93.5 रेड एफएम पर। मैं शायर तू नहीं। बहुत अरसा लगा दिया तेरे बारे में लिखने के लिए मैंने, बहुत अरसा लगा दिया तेरे बारे में लिखने के लिए मैंने। मैं जब भी तेरे बारे में लिखता हूं ना, मैं जब भी तेरे बारे में लिखता हूं ना, मैं बस तेरी यादों में खो जाता हूं। आदाब, सत श्री अकाल। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर नाचीज का नाम है जी उमंग, और ऐसा है कि रेड एफएम उड़ीसा के यूट्यूब चैनल पर जो है ना, मैं शायर तू नहीं में मैं आपका स्वागत करता हूं इसके फाइनल के अंदर। और ऐसा है कि ये जो हमारा मैं शायर तू नहीं की एक्टिविटी रही और ये जो जर्नी रही ना, बहुत ही मज़ेदार रही और मेरे दिल के, और ये जो शायर आज हमारे साथ मौजूद हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास रही। क्योंकि ऐसा है कि जब हम रजिस्ट्रेशन फेज़ में थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है एंट्रीज आई, और उसके अंदर से चुनिंदा आज 5 फाइनलिस्ट आए हैं यहाँ पर, जिनको जो है आपने चुना। मतलब रेडियो राउंड और उसके बाद जो जिस तरीके का प्यार आपने यूट्यूब पर इनको वोट करके दिया ना, उसकी बदौलत आज ये लोग जो हैं फाइनल के अंदर हैं। और आज देखते हैं, पता चलेगा कि कौन जो है मैं शायर तू नहीं का खिताब अपने नाम करेगा। लेकिन उससे पहले ये जो हमारे जज है ना, कसम से कह रहा हूं बहुत ही प्यारे इंसान है यार, और दोस्ती तो बहुत है ही, साथ ही साथ हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की जो है ना जानी मानी हस्ती है तारिक भाई। बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, आपने जो है बहुत उनके गाने सुने होंगे। तो तारिक भाई, मैं पहले तो आपका जो है ना तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। हेलो हाय सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली मैं हार्टली थैंक्स देना चाहूँगा रेड एफएम को, 93.5 रेड एफएम को शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि इतने सुंदर माहौल और इतने खूबसूरत टैलेंट्स को जज करने का मुझे मौका दिया है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आज के इस फाइनल राउंड में। तो सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल। अरे भाई, बस ये तो आपका बड़प्पन है कि ये जो प्यार आप हमें देते हैं ना, कसम से कह रहा हूँ इसी की वजह से कुछ ना कुछ नया हम लेकर आते हैं। इस बार लेकर आए थे मैं शायर तू नहीं, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन शायर जो है हमारे पास आए, और 5 फाइनलिस्ट। चलो एक काम कर दो, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं क्योंकि आपका भी जो है मन कर रहा होगा शायरियाँ सुनने का। तो एक एक पार्टिसिपेंट को जो है ना बुलाता हूँ, और सबसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इनका नाम है अंकित रथ, और ये बहुत ही बेहतरीन ठहराव के साथ जो है ना शायरी बोलते हैं। जब ये शायरी कहते हैं ना कि मौसम और वक्त दोनों ठहर जाता है, और इनकी शायरी में कुछ ऐसी ही बात है। तो मैं चाहूंगा कि अंकित रथ यहाँ पर आए, भुवनेश्वर के हैं, और कुछ बेहतरीन सुनाए, और ये वक्त और माहौल जो है ना थोड़ा सा ठहरा सा दें। शुक्रिया उमंग भाई, और तारिक सर को भी मेरा प्यार भरा सलाम। अब इतना अच्छा माहौल बन ही चुका है तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। एक शायरी है जो मैंने परिंदों पे लिखी थी, बस वही पेश करना चाहूँगा मैं भी। गौर फरमाइए कि सुना है आपको भी आजाद कर दिया, सुना है आपको भी आजाद कर दिया, आपकी मासूमियत देखकर रहम कर दिया। अजी धोखा है हमारे भी पंख तोड़कर, कहा ये लो पूरा आसमान दे दिया, आपको भी आजाद कर दिया। बहुत ही बेहतरीन शायरी, जिस ठहराव की बात मैं कर रहा था ना, अंकित रथ की शायरी के अंदर वो ठहराव जो है महसूस किया। ये मौसम और वक्त दोनों ठहर गया था। तो अब क्या है, जब सब कुछ ठहर गया तो एक शायरी मेरी तरफ से भी तो बनती है ना, जब इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक शायरी जो है मैं भी पेश करना चाहूंगा आप सबकी अगर इजाजत हो तो, कि इस हसीन मौसम में उसकी याद तो बहुत आ रही है गालिब, इस हसीन मौसम में उसकी याद तो बहुत आ रही है गालिब, लेकिन बस कौन सी वाली की याद आ रही है यही याद नहीं आ रहा। तो देखो ऐसा है कि याद तो आती रहेंगी, लेकिन वक्त ठहरा है, हम नहीं ठहरने वाले। और अब जो पार्टिसिपेंट हैं, जो शायर हैं, जो आपके सामने आने वाले हैं, कब इन्होंने लॉ की पढ़ाई करते करते, हाँ लॉ की नहीं, पढ़ाई करते करते दिल की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इनकी शायरी के अंदर वो बात है, जब ये बात करते हैं ना तो लगता है कि हाँ आपके लिए ही बात हो रही है। तो अब मैं अक्षत गोयल जो है वो आएंगे, और उनकी शायरी जो है ना आप लोग सुनेंगे मेरे साथ। तो अक्षत गोयल जी को आप देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, कसम से बोल रहा हूँ। धन्यवाद उमंग भाई, और कैसे हैं आप सभी लोग।
हार जीत किसी की भी हो, मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी शायरी आप तक पहुँचाऊँगा। ये शायरी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो सुनिएगा कि कोई ख़ास मेरे दिल के पास, क्या बताऊँ उसका एहसास, जानता है मेरा इतिहास। कोई ख़ास मेरे दिल के पास, क्या बताऊँ उसका एहसास, जानता है मेरा इतिहास। वो आती है सबको रास, उसका चरित्र है उसका आभास, उसे पाना है सबकी अरदास, जानता है मेरा इतिहास। देवीय है उसका लिबास, उसकी चमक है जैसे आरास, देवीय है उसका लिबास, उसकी चमक है जैसे आरास, जाती जहाँ मिटा देती तमास, जानता है मेरा इतिहास। वो ईश्वर का सींचा हुआ है चास, वो ईश्वर का सींचा हुआ है चास, बदन पे जैसे जड़े हों चतरास, देती है सभी को जीवन श्वास, जानता है मेरा इतिहास, जानता है मेरा इतिहास। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। वाह भाई वाह भाई वाह, कसम से कह रहा हूँ मजा आ गया। मतलब कहते हैं ना कि एक जब शायर होता है तो उसे दांत देनी पड़ती है, दांत देनी पड़ती है, दांत नहीं, ठीक है, तो वो तो बनता ही है। और इसी बीच एक शायरी मेरी भी, कि वो एक ख्वाब जो तुमने कभी देखा ही नहीं, वो एक ख्वाब जो तुमने कभी देखा ही नहीं, मैं हर रात उसी ख्वाब में आने को सोता हूं। अब जब ख्वाब की बात हो रही है ना, तो हमारे बीच जो अगली शायरा आने वाली है, शायर तो हो गए ना, दो आ गए, तो अब ऐसा है कि जो अगली हमारी शायरा आने वाली है ना, बहुत ही बेहतरीन जो है ये शायरी कहती हैं। और जब इनकी पहली शायरी, जब इन्होंने अपनी एंट्रीज भेजी थी, तो कहा गया था कि ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब इंसान बात करता है ना आपसे, वो फील होता है कि हाँ यार, बात ये भले ही अपने बारे में कर रही हो, लेकिन हाँ अपने आप को कहीं ना कहीं उनकी शायरी में हम फील कर ही लेते हैं। तो आपकी तरफ जो अपनी शायरी लेकर आएंगी, जिनको आप अब देखेंगे, उनका नाम है विशाखा शर्मा, और बहुत ही बेहतरीन कहते हैं ना शायर हैं ये। तो चलिए काम करते हैं, इनकी शायरी की तरफ अपनी थोड़ी सी नजर करते हैं। थैंक यू सो मच उमंग जी, एंड थैंक यू उड़ीसा रेड एफएम, जिसने हमें इतना बड़ा स्टेज प्रोवाइड किया, जिससे हम अपनी बात रख सके और लोगों तक पहुंचा सकें। मैं शायर तू नहीं का एक हिस्सा बनकर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। और जैसा कि कहते हैं कि हर महफिल एक शायरी के बिना अधूरी है, तो एक शायरी आप सबको मेरी तरफ से। किसी ने हमसे पूछा कि कितना प्यार था उनसे, हमने भी बड़ी शान से कह दिया, गौर फरमाइएगा, हमने भी बड़ी शान से कह दिया कि हम तो आंखें भी इतना धीरे खोला करते हैं कि कहीं उनकी नींद न टूट जाए। पर अब दिल नहीं करता तेरे पास बैठकर तेरी आंखों में देखें, अब दिल नहीं करता तेरी आंखों में वो प्यार देखें। ऐसा नहीं कि तेरी आंखों में वो पहले वाला प्यार नहीं, ऐसा नहीं कि तेरी आंखों में वो प्यार नहीं, बस बात इतनी सी है कि अब हम उस प्यार के लिए तैयार नहीं। बस बात इतनी सी है कि अब हम उस प्यार के लिए तैयार नहीं। दिया था अपना सारा वक्त तुम्हें, दिया था अपना सारा वक्त तुम्हें, चाहा भी तो सच्चे दिल से था। पर क्या करें तुमने उस प्यार की कद्र ही नहीं की, और तुमने तोड़ा मेरा दिल था। हाँ, अब दिल नहीं करता तेरे पास बैठकर तेरी आंखों में देखें, अब दिल नहीं करता तेरी आंखों में फिर से वो प्यार देखें। ऐसा नहीं कि तू वापस नहीं आया था, ऐसा नहीं कि तू वापस नहीं आया था, गलती का एहसास शायद हो रहा था तुझे, पर अब अकेलेपन की ऐसी आदत सी लग गई है, पर दिल को अब अकेलेपन की ऐसी आदत और लत सी लग गई है कि अब मन ही नहीं करता तेरे पास आने को, तेरा प्यार पाने को। आज़ादी चाहिए थी ना, नहीं चाहिए था ना मेरा प्यार। जाओ आज़ाद किया, जाओ आज़ाद किया तुम्हें अपने प्यार से हमने, पर याद रखना एक दिन तड़पोगे ज़रूर मेरे दीदार के लिए, मेरे दीदार के लिए। अब दिल नहीं करता तेरे पास बैठकर तेरी आंखों में देखें,
अब दिल नहीं करता तेरी आंखों में फिर से वो प्यार देखे। थैंक यू सो मच। अरे क्या ही कहने यार, मतलब कसम से कह रहा हूँ, ये जो आपकी शायरी थी ना, ये दिमाग से लेकर दिल तक सब में उतर गई है। बहुत ही बेहतरीन शायरी करी। एक बार जोरदार तालियां जो है हमारी विशाखा के लिए बनती हैं यार। मतलब कसम से कह रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा था ना वो असल में हुई भी। और अब ऐसा है कि रुकूंगा नहीं, एक के बाद एक बेहतरीन शायर जो आपकी मदद से और ये जो जनता जो देख रही है उसकी मदद से जो आई है ना, और जो आए हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। अगले जो हमारे शायर हैं उनका नाम है राघवेंद्र। राग इनके नाम में ही है। और ऐसा है कि इनकी शायरी के अंदर जो है ना, इनकी कलाकारी की भी जो है झलक दिखाई देती है, क्योंकि ये बंदा जो है शायर नहीं है। हाँ, शायर नहीं है, इसके साथ साथ एक्टर भी है। तो देखते हैं कि इनकी शायरी के अंदर क्या इनकी एक्टिंग की झलक जो है वो हमें दिखाई देगी। तो राघवेंद्र जो है अपने राग के साथ आएंगे और आपके लिए एक बेहतरीन शायरी जो है वो अर्ज करेंगे। थैंक यू सो मच उमंग भाई और हेलो तारिक सर। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर सभी एक से बढ़कर एक है और हार जीत किसी की भी हो, मुझे रेड एफएम के मैं शायर तू नहीं में परफॉर्म करके बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। कई बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिली। और अभी चलते चलते क्या है कि कुछ लाइनें हैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ कि कहते कहते महफिल में रुक गया वो, कहते कहते महफिल में रुक गया वो, जहन में उसके जैसे कुछ अटक गया हो, आवाज दब गई थी उसकी या लफ्ज खो गई हो, कुछ पुर्जे थे दिमाग के जो शायद सो गए हो, कई लकीरें हाथ की उसने मिटा दी हो, यादें कुछ पुरानी जैसे दफना दी हो, खुद को भी मारने को तैयार था वो, लेकिन मरता कैसे, आखिर किसी का प्यार था वो। तो ये है। और चल एक लाइन और जो मतलब मैं जब भी स्टेज पर होता हूँ तो जरूर बोलता हूँ कि देखिए हमेशा मस्त रही, क्योंकि जिसमें मस्ती है उसी की हस्ती है, और मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, वो जहाँ जाता है वही स्वर्ग बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे वाह यार राघवेंद्र, कसम से कह रहा हूँ कमाल कर दिया तुमने। सामने होते ना चूम लेता, कसम से ऐसी शायरी जो है, ये जो राग की बात मैं कर रहा था ना वो सुनाई थी। लेकिन इसी भी जब शायरी वाला माहौल है तो मेरे भी दिल से और जहन से जो है ना एक शायरी निकल कर आ रही है कि अच्छा हूँ शरीफ हूँ, अच्छा हूँ शरीफ हूँ, इसका मतलब हर लड़की का भाई थोड़ी हूँ। अच्छा हूँ शरीफ हूँ, इसका मतलब हर लड़की का भाई थोड़ी हूँ, और पसंद आ जाऊं हर किसी को, और पसंद आ जाऊं हर किसी को, मैं कोई अदरक इलायची वाली चाय थोड़ी हूँ। वैसे चाय की जगह मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा है कि अपने जो इमोशंस है ना उसे कंट्रोल करो। और अब ऐसा है कि जो हमारी अगली शायरा हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, और इनकी शायरी के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है यार। कसम से कह रहा हूं, मैं अगर बोलूं इनकी शायरी के लिए तो इनकी शायरी के अंदर आपको ना मौसम की पहली बरसात जो होती है ना वो आप फील कर लेते हैं। जब हमको इनकी शायरी मिली तो जिसने भी देखा तो कहा कि यार ये लड़की बोलती बहुत अच्छा है और लिखती तो माशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो अनामिका, नाम में ही यार दम है, तो अनामिका को मैं बुलाना चाहूंगा और वो आपके सामने जो है शायरी पेश करेंगी। मतलब देखेंगे अब उनकी शायरी को, सुनेंगे उनकी शायरी को, महसूस करेंगे। अनामिका आपके सामने अब अपनी शायरी लेके आने वाली है मेरी जान। सभी को मेरा नमस्कार और जजेस को भी मेरा नमस्कार। आज मैं पेश करने जा रही हूँ एक शायरी जो कि मेरे दिल के बेहद करीब है, तो ज़रा गौर फरमाएं। वादिये इश्क पे ये जुल्म हुआ है, वादिये इश्क पे ये जुल्म हुआ है, शफक भी कुछ गमगीन हुआ है, देखे बिना देखना होगा उन्हें, देखे बिना देखना होगा उन्हें, इश्क में ये नया नियम हुआ है। नसीमे सुबह ज़रा तेज़ बही है, नसीमे सुबह ज़रा तेज़ बही है, फ़िज़ाओं पर ये सितम हुआ है, मेरे चर्चे हैं उनके शहर में अब तलक, मेरे चर्चे हैं उनके शहर में अब तलक, इश्क में इतना कम ही हुआ है। आईना भी तरस रहा एक अक्स को, आईना भी तरस रहा एक अक्स को, हुस्न न जाने कहाँ कैद हुआ है, उनकी आँखों में देखूं तो नई नज़्म बने, उनकी आँखों में देखूं तो नई नज़्म बने, उन्हें पढ़ा तो ये इल्म हुआ है। आखिरी शेर है कि उनके इंतज़ार में ये दिन रात रेंग रहें,
उनके इंतज़ार में ये दिन रात रेंग रहे। मुझे भी कैसा ये अजीब भ्रम हुआ है, देखे बिना देखना होगा उन्हें, इश्क में ये नया नियम हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, कसम से कह रहा हूँ कि अगर ये मुशायरा होता और यहाँ पर और शायर बैठे होते ना, दांत दे दे के कसम से कह रहा हूँ थक जाते। जिस तरीके की शायरी अनामिका आपने कही, मैं बोल रहा था ना कि आपकी शायरी के अंदर कहीं ना कहीं वो फील होता है, वो ऐसा लगता है कि हाँ यार वो बारिश का मौसम है और कोई जो है अपना हमें शायरी सुना रहा है। वाह, मतलब क्या कहने यार, तुम्हारी शायरी ने तो अपने को फील करा दिया। यहाँ बात करी है और ये मौसम जो है वो गरज बैठा है। अब जब गरज बैठा है बादल और जब बारिश की बात हुई है तो एक शायरी जो है मुझे सडन याद आई है मेरी, मैंने बहुत पहले लिखी थी और जिसके लिए लिखी थी वो बस बात है, वो बातें ऐसी पर्सनल बातें मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। तो वो शायरी कुछ यूं थी कि इस बारिश के मौसम में बस तेरी यादों का सहारा है, इस बारिश के मौसम में बस तेरी यादों का सहारा है और वो तेरे साथ बिताया हुआ हर पल मेरा, वो तेरे साथ बिताया हुआ हर पल मेरा, मुझे हर एक बारिश की बूंदों के साथ, मुझे हर एक बारिश की बूंदों के साथ जो है याद आ रहा है। तो बस ये मैंने लिखी थी। जब माहौल बना और बादल गरजे तो हमने सोचा कि चलो आप तक जो है ये शायरी सुनाई जाए। लेकिन अब आने वाला है मजा, क्योंकि अभी तक आपने ये जो हमारे 5 फाइनलिस्ट हैं इनकी शायरी सुन ली और फुल ऑन मजा लिया है ना। अब जो है ना कुछ मजा अलग आएगा। कैसे? क्योंकि हमारे जो जज हैं तारिक भाई बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। अब बारी आती है तारिक भाई की यहाँ पर आने की, और अब किस तरीके से इसके अंदर ट्विस्ट आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है ना कि अभी तक इन्होंने अपना कहा, हमने इनका सुना, लेकिन अब तारिक भाई जो है ना इन सभी हमारे जो फाइनलिस्ट हैं इनको एक टॉपिक देंगे। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है भाई, फोन हो सकता है और लाइट हो सकती है, मौसम हो सकता है, वो पुरानी यादें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉप हो सकता है, थीम हो सकती है, अपने को नहीं पता है। ये सब हमारे जो जज हैं तारिक भाई वही जानते हैं। तो तारिक भाई जो हैं अब वो आएंगे और ये जो हमारे 3 फाइनलिस्ट हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनको वो अपनी तरफ से कुछ थीम देंगे, टॉपिक देंगे, क्या देंगे मुझे नहीं पता है सीरियसली। वो जो हमारे फाइनलिस्ट हैं उनका नाम है अंकित रथ, विशाखा और अनामिका। इन तीनों को ये एक टॉपिक देंगे जिस पर ये सडन बहुत कम टाइम होगा इनके पास कि शायरी जो है वो अपनी सुनाए। फटाफट से अपनी शायरी बनाएंगे, दिमाग में वो काम पे लगाएंगे और अपनी शायरी जो है पेश करेंगे। तो हमारे जो जज हैं तारिक अजीज भाई, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगा और चाहूंगा एक बेहतरीन सा टॉपिक जो है वो इन तीनों को दे। 93.5 रेड एफएम पर मैं शायर तू नहीं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो है अंकित जी के लिए। तो अंकित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से। और आपके लिए टॉपिक ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, चाहे वो प्यार हो या व्यापार हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन दुनिया को अपने शब्दों में आप हम तक कैसे पहुँचाएंगे? शुक्रिया तारिक भाई, सलाम। मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो टॉपिक दिया है ऑनलाइन इस दुनिया को अपने शब्दों में बयां करने के लिए, मैं कोशिश करूँगा एक शायरी लिखी है और जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ बस वहीं पहुँचिए। तो मैं कहना चाहता हूँ समझिए कि इंतजार किसी कबूतर का ना रहा। मैं बस पीछे जा रहा हूँ कि इंतजार किसी कबूतर का ना रहा, अब जमाना खत का ना रहा। इंतजार किसी कबूतर का ना रहा, अब जमाना खत का ना रहा। ये जो दूरियां हटा दी उन्होंने, ऑनलाइन वालों ने ये जो दूरियां हटा दी उन्होंने, तो इश्क में वो सबर ना रहा। तेरा चेहरा चांद में भी ढूंढ लेते थे, तेरा चेहरा चांद में भी ढूंढ लेते थे। है तू इतने करीब कि तुझ पर अब नजर ना रहा। इंतजार किसी कबूतर का रहा।
तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंकित जी ने इतनी खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी बयां की, बहुत बहुत मज़ा आ गया। अब जो बारी है वो है अनामिका जी की। तो अनामिका जी, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड मैं भी सेम टॉपिक आपको देना चाहूँगा और सुनना चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप अपने लफ्ज़ों में कैसे बयां करती हैं कि आजकल ऑनलाइन दुनिया आपके लिए क्या है और ऑनलाइन दुनिया अपने शब्दों में आप हम तक कैसे पहुंचाना चाहिए। नमस्कार तारिक जी, जैसा कि ऑनलाइन पे था तो मैंने कुछ लिखा है। जिंदगी झांकती है अब दरीचों से, जिंदगी झांकती है अब दरीचों से, बहारे देखे जमाना हो गया है। दिन रात बस रेंग रहे हैं, दिन रात बस रेंग रहे हैं, कैसा ये ऑनलाइन का जमाना हो गया है। सूरज अपने कैफियत में मस्त है, सूरज अपनी कैफियत में मस्त है, आता है और चला जाता है। आवारा भटकता है जो वो है चांद, आवारा भटकता है जो वो है चांद, उससे मुखातिब हुए जमाना हो गया है। किताबें जो गुम हो गई थी फोन में, वो सुनाती हैं पुराने किस्से, वो अब सुनाती हैं पुराने किस्से, दबी यादों का आना जाना हो गया है। आगे का मर्म समझिए कि जैसा कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ ऑनलाइन ओपन माइक्स और ऑफलाइन ओपन माइक्स और दोस्तों से मिलना जुलना, उस पे है कुछ। दोस्तों के साथ वो चाय की चुस्कियाँ, दोस्तों के साथ वो चाय की चुस्कियाँ, याद आती हैं साथ की गई मस्तियाँ। बातें तो होती हैं पर ऑनलाइन ही, बातें हो जाती हैं मगर ऑनलाइन ही। वो हंसी दौर अब एक किस्सा पुराना हो गया है। सुखनवरों की महफिलें अब सजती नहीं, सुखनवरों की महफिलें अब सजती नहीं, दिलकश शेर पर अब वो दाद मिलती नहीं। अंजुमन को तरसती अब मेरी आँखें, अंजुमन मीन्स महफिल होता है। अंजुमन को तरसती अब मेरी आँखें, इश्क को करीब से देखे जमाना हो गया है। तो जैसा शिकायत रहती थी सबको कि घर में नहीं मिलते, ये वो, तो कुछ उस पे है। कुछ वक्त अब खुद में बिता लिया करते हैं, कुछ वक्त अब खुद में बिता लिया करते हैं, कुछ किस्से अब घर में भी सुना लिया करते हैं। शिकायत रहती थी कि घर में ही मिलते नहीं, शिकायत रहती थी कि घर में ही मिलते नहीं, अब बाहर निकले ही जमाना हो गया है, कैसा ये ऑनलाइन का जमाना हो गया है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये शायरी बयां की है। तो अब जो बारी है वो है विशाखा जी की। तो विशाखा जी को मैं अगेन आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और सेम टॉपिक आपके लिए भी है कि ऑनलाइन दुनिया आपके नज़रिए में कैसा है और ऑनलाइन दुनिया के बारे में आप हम तक क्या पहुंचाना चाहेंगी, किस शब्दों में पहुंचाना चाहेंगी ऑनलाइन दुनिया। नमस्ते तारिक जी। तो जैसे आपने टॉपिक दिया है उस पे कुछ लिखा है, तो स्टार्ट करती हूँ। पहले कलिकाल आया, फिर महाकाल आया, या यूं कह लीजिए विनाश का काल। पहले कलिकाल आया, फिर महाकाल आया, क्योंकि धर्म कर्म छोड़ सबने कर्तव्य अपना भुलाया है। अब जरा बात को समझिएगा। इस कोरोना का आना भी जरूरी था, हमें सबक सिखाना भी जरूरी था। प्रकृति से जो छेड़छाड़ की है हमने, प्रकृति से जो छेड़छाड़ की है हमने, उसका खामियाजा भुगतना भी जरूरी था। इस अति सूक्ष्म जीव ने, अति सूक्ष्म जीव मतलब वायरस, इस अति सूक्ष्म जीव ने हम सबको अपनी औकात दिखा दी, या यूं कहें सही राह दिखा दी। हाँ, अब कुछ चीजें पहले सी नहीं रही, सब थोड़ा बदल सा गया है।
अब लिपस्टिक की जगह लड़कियां अपनी ड्रेस से मास्क मैच करा करती हैं। हाँ, सिमट सी गई है दुनिया। अब चाहे प्यार हो या व्यापार, बिना इंटरनेट के आज है सब लाचार। पर कहते हैं ना कि कोई भी आपदा क्यों ना आ जाए, इंसान लड़कर आगे बढ़ना सीख ही जाता है। क्या कुछ नहीं किया हम सब ने मिलकर इस मुश्किल दौर में। वो एक साथ छत पे जाके दिए जलाने से लेकर एक साथ ताली और थाली बजाने तक। हाँ, ये कोरोना ही तो है जो हम सबको इतने समय बाद साथ लाया है। आज सबसे दूर होकर भी ये इंटरनेट ही तो है जो सबके साथ होने का एक प्यारा सा एहसास लाया है। धन्यवाद। लाजवाब लाजवाब, बहुत बहुत मज़ा आ गया और बहुत खूब विशाखा जी ने कहा। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आज वही चीज़ें हम मिस कर रहे हैं और सही में इंसान को इस लिहाज से अपने आप को सुधार लेना चाहिए। तो सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, अंकित जी को, अनामिका जी को और विशाखा जी को। बहुत बेहतरीन आज ये राउंड रहा एंड होपफुली इसका क्या रिज़ल्ट होगा आप सभी को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और मैं सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। अब चलते हैं उमंग जी के पास। 93.5 रेड एफएम पर भाई देखो, ऐसा है कि ये जो फाइनल की जो टक्कर होती है ना, इन तीनों शायरों ने दिखा दी है। कसम से मजा आ गया है। और ऐसा है कि अब जब मजा आ गया है ना, तो कहते हैं ना कि एक जब वक्त आता है हर किसी का कि कोई ना कोई किसी के साथ होता है। अब इन्होंने तो अपना साथ दिखा दिया, लेकिन मुझे एक शायरी याद आ गई इसी बीच। जब मैं सुन रहा था इन तीनों को तो एक शायरी याद आई कि हमारी बेरोजगारी के चर्चे, ये जब लिखी थी जब बेरोजगार थे, कि हमारी बेरोजगारी के चर्चे यारों में है। हमारी बेरोजगारी के चर्चे यारों में है, फिर भी खर्चे जो है ना भाई साहब वो हजारों में है। और ये जमी के सौदागर, ये जो जमी के सौदागर हैं, क्या सौदा करेंगे मेरा? ये जमी के सौदागर क्या सौदा करेंगे मेरा? हमारे जो खरीदार है ना, हमारे जो खरीदार है ना, ये वो उन सितारों में है। तो बस ये ऐसी मुझे एक शायरी याद आई, क्योंकि तीन फाइनलिस्ट बहुत तगड़ी जो है ना भैया एक दूसरे को टक्कर दी। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि यही चीजें खत्म नहीं हुई हैं। ये पहला जज राउंड था और अब जो है दूसरा राउंड आने वाला है, जहां पर वापस से हमारे तारिक भाई आएंगे और हमारे जो फाइनलिस्ट दो बाकी बचे हैं उनको टॉपिक देंगे। यानी कि अंकित रथ और राघवेंद्र, उनको ये एक टॉपिक देंगे। कुछ भी हो सकता है, देखो टॉपिक हो सकता है, थीम हो सकती है, कुछ भी वो देंगे और उन पर जो है इनको बोलना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले दूसरे राउंड की तरफ, जिसे हम कहते हैं हमारा जज राउंड, और जहां पर फुल ऑन मजा आने वाला है। देखना ये होगा किस तरीके की शायरी अपने को सुनने को मिलती है। 93.5 रेड एफएम पर तो चलिए अब कुछ और कंटेस्टेंट्स को सुनने की बारी है। तो यही है कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन हैं और मज़ा भी बहुत आ रहा है। और स्पेशली अब जब इन्हें टॉपिक देने की बारी है और सुननी है मुझे कुछ इनसे बेहतरीन शायरी, तो इन्हें जो मैं टॉपिक देना चाहूँगा, तो जो टॉपिक है अक्षत जी के लिए, तो वो अक्षत जी के लिए टॉपिक है जो फ़िलहाल मुझे तो बेहद पसंद है, वो है बारिश। तो और देखेंगे कि कैसे अक्षत जी अपने अल्फाजों में बारिश शब्द को पिरोते हैं। थैंक यू सो मच तारिक सर, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बोलने का। आपने जो मुझे टॉपिक दिया है बारिश, जैसे आजकल चल भी रही है बारिश, तो उस पर मैंने छोटा सा कुछ लिखा है, वो सुनेगा आपकी। बारिश में भीगना वो बचपन का सफ़र, बारिश में भीगना वो बचपन का सफ़र, कागज़ की कश्ती छोटा सा समंदर। बारिश में भीगना वो बचपन का सफ़र, कागज़ की कश्ती छोटा सा समंदर। हरी हरी शाखें चमचमाते घर, पहचान में ना आए घड़ियों के बिन पहर। वो टीन की आवाज़ें हवाओं का कहर, वो टीन की आवाज़ें हवाओं का कहर। काला आसमान नीला नीला शहर,
बंजर सी ज़मीन पे खुदा ने की मेहर, बंजर सी ज़मीन पे खुदा ने की मेहर, फसल गाँव के खेतों से फिर गई शहर, घरों के अंदर सीलन बाहर रंगीन डगर, बारिश में भीगना वो बचपन का सफ़र, कागज़ की कश्ती छोटा सा समंदर, बारिश में भीगना वो बचपन का सफ़र। धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी सर। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया अक्षत जी, बहुत 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 बेहतरीन। तो चलिए अब जो बारी है रघवेंद्र जी की है, तो रघवेंद्र जी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और सुनते हैं कि उनके नज़रिए और उनके अल्फाजों में बारिश कैसा है। थैंक यू सो मच तारिक सर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं शुरू करता हूँ कि इश्क का सबसे खूबसूरत एहसास, इश्क का सबसे खूबसूरत एहसास, बारिश में तू भी भीगे मेरे साथ, हमारा इश्क भी हमको कितना दिलनशी लगता है, हमारा इश्क भी हमको कितना दिलनशी लगता है, बारिश में तेरे साथ भीगना सबसे हसीन लगता है। और कुछ इस तरह से मुझे है एक शाम जीना, कुछ इस तरह से मुझे है एक शाम जीना, बारिश में ढाबे में तेरे संग एक चाय पीना। और इसका आखिरी जो है कुछ लाइनें, और उसकी आखिरी कुछ लाइनें इस तरह से कि बूंद बूंद बरसे तेरा इश्क मेरी चाहत की जमीन पर, बूंद बूंद बरसे तेरा इश्क मेरी चाहत की जमीन पर, बंजर से दिल में तेरे इश्क की हुक्मरानी चाहिए। बहुत 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 मज़ा आया मुझे इतनी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत शायरी सुन के अक्षत जी और रघवेंद्र जी से। तो अक्षत जी और रघवेंद्र जी, मैं अपनी तरफ से अगेन आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप तो जानते हैं फैसला को आने में कुछ वक्त तो लगेगा, पर जीते कोई भी, लेकिन ये जो ज़रिया है, ये जो खूबसूरत टैलेंट्स बाहर आने का जो एक ज़रिया है, तो वो चलना चाहिए। तो सभी को मैं अगेन अक्षत जी और रघवेंद्र जी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। तो अब चलते हैं उमंग जी के पास। तो देखो ऐसा है भाई, मैं तो यहाँ पर डर रहा हूँ क्योंकि ये जो भारी काम था मेरे पास तो नहीं है, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने, जिस तरीके की शायरी हमने सुनी है दोनों जजेस राउंड के अंदर, कसम से मजा आ गया। तो तारिक भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी वो मुझे पता है, लेकिन अभी जजमेंट का जो है टाइम आएगा, उससे पहले तारिक भाई को थोड़ा सा तो टाइम हम भी देंगे ना यार। ऐसा कैसे चलेगा कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर करें कि भैया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये दिल की धड़कन जो है ना बढ़ाने वाला टाइम है, तो इसी बीच हम चाहते हैं कि तारिक भाई आराम से टाइम ले और उसके बाद जो है रिजल्ट जो है हम तक पहुंचाएं। पर अब जब बात है तारिक भाई इतना टाइम लेंगे, तो मैंने सोचा कि यार चलो कुछ ना कुछ तो अपना भी करते हैं ना, मतलब हमारी भी तो शायरी है ना, हम भी तो करते ही हैं। तो चलते हैं, एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ अपनी लिखी हुई सुनाता हूँ और ये भी बताऊंगा कि ये लिखी कब थी। तो मेरे पास कहते हैं ना कि आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो फ़ोन में लिख के घूमते हैं हम तो मैंने यही लिखा है, जो लिखा है मेरी किताब जो है वो इसी के अंदर है। तो बस एक काम करते हैं, मेरे पास है, और ये जो मैंने लिखी थी तन्हाई इसका नाम है, और कहते हैं कि मेरी शायरी की शुरुआत जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से हुई थी। मेरी पहली शायरी है ये, जब मैंने लिखी थी कि भले ही तन्हाई मेरी मुकम्मल है तेरी बेवफाई से, भले ही तन्हाई मेरी मुकम्मल है तेरी बेवफाई से, फिर भी बड़ा सुकून मिलता है मुझे मेरी इस तन्हाई से, फिर भी बड़ा सुकून मिलता है मुझे मेरी इस तन्हाई से, बैठ रातों को मैं तुझे याद कर लेता हूँ, बैठ रातों को मैं तुझे याद कर लेता हूँ, अपनी तन्हाई में मैं खुद से बात कर लेता हूँ, अपनी तन्हाई में मैं खुद से बात कर लेता हूँ, सोचकर हर बार नाम को तेरे, सोचकर हर बार नाम को तेरे, चांद को अपनी आगोश में भर लेता हूँ, खैर छोड़ क्या बताऊं तुझे अपने बारे में, खैर छोड़ क्या बताऊं तुझे अपने बारे में, मैं चूम कर हाथ अपना एहसास तेरा कर लेता हूँ, एहसास तेरा कर लेता हूँ। तो यहां से शायरी जो है मैंने लिखना शुरू करी थी, और इसीलिए मैं शायर तू नहीं हम लेकर आए, क्योंकि मुझे पता था बहुत से ऐसे टैलेंटेड शायर हैं जो हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हमने चाहा कि उन्हें एक मंच दें और आकर वो अपनी शायरी जो है हम तक, लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसी एक और शायरी है जो मैंने लिखी थी, मतलब लिखी क्या थी, मैंने ये पढ़ी थी और उसके बाद कुछ लाइनें इसके अंदर मैंने अपनी भी ऐड करी, मतलब पूरी ही मेरी है लेकिन अंदाज जो है ना ये वही है। तो बस एक लिखी थी कि बंद कर मेरे सपनों में आना जाना तेरा, बंद कर मेरे सपनों में आना जाना तेरा, अटखेलियां करके
खिलखिलाना तेरा, अटखेलियां करके खिलखिलाना तेरा, मुझसे रूठना तेरा और मनाना मेरा, मुझसे रूठना तेरा और मनाना मेरा। अक्सर होता है ना प्यार में, रूठ जाते हैं। मुझसे रूठना तेरा और मनाना मेरा, तू बंद कर, मैं भूल जाऊं तुझे, मैं भूल जाऊं तुझे और तू भूल जा जमाना मेरा। तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं। और अब जब जजमेंट की बारी है, हमारे तारिक भाई जो है जिनको इतना भारी काम दिया है, तो चलिए काम करते हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि कौन हमारे जो 3 विनर हैं जो यहां पर आएंगे। फर्स्ट जो विनर होंगे, उसके बाद फर्स्ट रनर्स अप, सेकंड रनर्स अप, जिनको हमारे गिफ्ट पार्टनर जो है क्लब हाउस, दुहिता फैशन एंड B21 की तरफ से जो गिफ्ट दिए जाएंगे। देखते हैं भैया कि कौन है 3 जो इन सब के हकदार होंगे। तो तारिक भाई, मैं चाहूंगा कि आप आए और जो रिजल्ट है वो जनता तक, हम तक पहुंचाएं। 93.5 रेड FM पर अरे यार उमंग भाई, क्या हमेशा ही मुझे आप ऐसे दुविधा में और डाल देते हो और पूरा फंसा देते हो यार। क्योंकि मैंने आज तो बहुत एंजॉय किया, इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन शायरी सुनने का आज मुझे मौका मिला। तो क्या करें, अब ये तो ज़माने की रीत है कि जब कंपटीशन होता है तो कोई जीतता है, और पर मेरी नज़र में कोई हारता नहीं है क्योंकि वो सीखता है। तो इसके लिए मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ को प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए, और आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, ज़रूर ये किसी ना किसी दिन आप भी बहुत ऊपर जाएंगे। तो अब बारी है ये बताने की कि कौन जीता है ये जो कंपटीशन है, तो इसे अपने खूबसूरत अल्फाजों से किसने हासिल किया है। तो जिसने हासिल किया है वो हैं, धड़कने पड़ रही है ना, अनामिका जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनामिका जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने विन किया है ये कंपटीशन। और अब बारी है जो फर्स्ट रनर्स अप हैं, वो हैं अंकित जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित जी, माशाल्लाह आपकी शायरी तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी, कबूतर वाली, तो बेहद खूबसूरत आपकी शायरी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन अंकित जी। तो अब जो बचे हैं सेकंड रनर्स अप, सारे ही माशाल्लाह बहुत खूब थे। तो अब जो सेकंड रनर्स अप हैं वो हैं विशाखा जी। विशाखा जी, बहुत 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 मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आज ये तीनों ने आज अपनी जगह पक्की की है। तो एंड आज इन्होंने जीता है अपने इतने खूबसूरत शायरियों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप लोग की खूबसूरत शायरी सुनाने के लिए, और मुझे अपने जो ये वक्त मैंने बिताई मुझे बेशक याद रहेगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं उमंग भाई के पास। तो पहले तो आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तीनों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे जितने ये जो पांचों के पांचों फाइनलिस्ट जो हमारे हैं, उन सभी के लिए मैं बल्कि तालियां बजाना चाहूंगा। और कहते हैं ना कि यार देखो, ऐसा है कि आप सब एक से बढ़कर एक हो, और जीतता तो खैर कोई एक ही है, ये तो बात है ही। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3 विनर हैं। एक विनर है, फर्स्ट रनर्स अप है, सेकंड रनर्स अप है, जिनको हमारे गिफ्ट पार्टनर की तरफ से जो है कुछ बहुत ही बेहतरीन जो है गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं, दुहिता फैशन, क्लब हाउस और B21 की तरफ से। साथ ही ऐसा है कि हताश और निराश जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इस जिंदगी में हार जीत लगी रहती है। और कसम से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि आप लोग जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लिखते हैं, कहते हैं। तो बस इसको जो है ऐसी एकदम कहते हैं जारी रखिएगा। बाकी हम जो है वापस से कभी ना कभी जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ जो है रेड FM आपके लिए लेकर आता रहता है। तो बस हमारे रेड FM उड़ीसा के YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, और सुपर हिट्स 93.5 रेड FM बजाते रहो।